चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम आप पढ़ाएंगे सीटेट मैथ। यह हमारे मैथ का टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ इससे पहले हमने आपके लिए 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 10वां है। तो इससे पहले मैंने 9 वीडियो जो अपलोड कर दिए, आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, यूके टेट, जे टेट, एच टेट एंड ऑल स्टेट टेट, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आप हैं, जिस राज्य से आप हैं, और वहाँ से अगर आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैंने एनसीईआरटी बेस के आधार पर बनाए हैं। पिछले टेस्ट नंबर 9 का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, 6वां क्वेश्चन, तो बहुत सारे लोगों ने उसके कमेंट आंसर में सही जवाब दिए, और जिसने भी नहीं दिया है, मतलब जिससे नहीं हो पाया आंसर उसका सही, तो चलिए मैं आज उसका सबसे पहले उस क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा। तो चलिए मैं आपको नंबर बता दूँ, 7634993536। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी नोट्स ले सकते हैं। आपको ऑल नोट्स मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट की नोट्स मिलेगी। मैथ के बाद आपकी ईवीएस क्लास आएगी, उसके बाद फिर सीडीपी आएगी। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आपको नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 20 है। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 4 है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहली संख्या जो है उसका 1/3 का भाग का मान 4 है। ठीक है, 1/3 का भाग का मान 4 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने पहले कहा कि ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट सीरीज जो अब मैंने पहले आपको अपलोड कर, टेस्ट सीरीज में 9 का जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो जिसने बहुत सारे विद्यार्थी ने सही जवाब दिया, जिसने नहीं दे पाए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। तो आज भी आपको एक नई क्वेश्चन मिलेगी जो आपको कमेंट में जवाब देना है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके अपना जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ पहली संख्या, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या 1/3 भाग बराबर कितने हैं? यहाँ पर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो पहली संख्या है 1/3 भाग का 4 है। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर 4 गुना 1/3 है, 1/3 है। तो इसको हम पलट देते हैं, जैसा कि आपको पता है 4 गुना 3/1। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो यहाँ पहली संख्या का मान आ गया है 12। अब यहाँ पर हम इन दोनों को घटा देंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का यहाँ पर योग 20 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योग 20 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, हमने पहली संख्या का निकाला है 12 और पहली संख्या का निकाला है 12, तो दूसरी संख्या का हमने निकाला है 20। तो दूसरी संख्या हमने निकाला है 20। तो चलिए आपको दूसरी संख्या बराबर कितना होगा? 20 में हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 नई संख्या आ जाएगी।
चलिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते हैं। चलिए 8 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक आयताकार बाग है, ठीक है, बाग की लंबाई 25 मीटर है। एक आयताकार बाग की लंबाई 25 मीटर है तथा चौड़ाई 16 मीटर है। एक आयताकार बाग है, बाग की जो लंबाई है 25 मीटर है और बाग की चौड़ाई 16 मीटर है। इसके बीचों बीच 4 मीटर एक भुजा है। इसके बीचों बीच 4 मीटर क्या है? भुजा। हमने पहले आपको कहा था। तो भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। भुजा का वर्गाकार पार्क है। तो पार्क को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पर सवाल पूछा है एक अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम सवाल समझते हैं। एक आयताकार है, ठीक है, बाग की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इसके बीचों बीच 4 मीटर वाली भुजा का एक वर्गाकार पार्क बना है। सबसे पहले एक आयताकार है, उसमें वर्गाकार है। दोनों आयत और वर्ग दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। तो पार्क को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। आपको छोटे मोटे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहती है तो आप आसानी से और अच्छी तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। कोई टेट में सी टेट हो या फिर कोई यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरीके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्री में आपको 1 नंबर आसानी से मिल सकती है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होती नहीं है। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हैं। चलिए मैं आपको आसानी से कितना अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस तरीके क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि आज मैं आसानी से आपको समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक आयताकार बाग की लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर आयत की बात हो रही है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है आपका? लंबाई है 25 मीटर गुना चौड़ाई है। चौड़ाई यहाँ पर 16 मीटर है। 16 मीटर। तो दोनों को हम गुना करेंगे तो 25 को 16 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर आता है। ये किसकी? आयत की लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ आयत के बाद यहाँ पूछता है इसके बीचों बीच 4 मीटर भुजा का वर्गाकार पार्क है। यहाँ पे भुजा हमने आयत का, जब हम आयत बनाएंगे तो यहाँ पर आयत जब बनाएंगे तो भुजा किसे कहते हैं? एक लाइन को, ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको भुजा कहते हैं। यानी कि इसको भुजा कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं। ये कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, एक बार सवाल अच्छी तरीके से देखते हैं। बीचों बीच 4 मीटर भुजा का वर्गाकार का एक पार्क है। तो पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। पार्क का क्षेत्रफल, यहाँ पार्क से मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कितना है? हमारे पास 4 मीटर है। तो 4 मीटर गुना 4 मीटर, दोनों को गुना करेंगे तो 16 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसलिए निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल हमारे पास सबसे पहले निकाले थे हम 400 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को जब हम घटा देंगे 400 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर में हम जब घटाएंगे 384 मीटर स्क्वायर आएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर है 384 मीटर स्क्वायर। तो चलिए 384 मीटर स्क्वायर आपके ऑप्शन में है।
यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपका 384 मीटर स्क्वायर है, तो इसका राइट आंसर होगा 384 मीटर स्क्वायर। कितनी आसानी से आपको ये थोड़ी सी फॉर्मूला अगर याद रहती है, इतनी आसानी से आपकी ये मैथ बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक फल विक्रेता, यहाँ पर सवाल है, एक फल विक्रेता 5 रुपये में 8 केले की दर से खरीद कर 8 रुपये में 5 केले की दर से बेच दिया। एक फल विक्रेता है जिन्होंने 5 रुपये में 8 केले की दर से खरीदा है। उन्होंने फिर 8 रुपये की दर से 5 केले की दर से बेच दिया। उसके हुए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 141% लाभ, ऑप्शन नंबर बी है आपका 138% लाभ, ऑप्शन नंबर सी है 145% लाभ, ऑप्शन नंबर डी है 156% लाभ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके होंगे हमारे चैनल पे, तो आपकी जो रिवीजन बेहतर हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने फिर से दोबारा शामिल किया है ताकि आपकी रिवीजन बेहतर हो सके। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक केले का क्रय मूल्य, एक केले का क्रय मूल्य, एक केले का क्रय मूल्य कितना था? 5/8 रुपया था। ठीक है, 5 रुपये में खरीदा था 8 रुपये की दर से। तो एक केले का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखेंगे फिर से, एक केले का विक्रय मूल्य, यहाँ पर 5/8 था, तो यहाँ पर इन्होंने 5 रुपये की दर से 8 रुपये में बेचा था। ठीक है, एक केले बेचने पर लाभ, अब लाभ बराबर हम यहाँ देखते हैं कितना बेचने पर कितना लाभ होता है इसको। चलिए देख लेते हैं। 8/5 करेंगे, यहाँ पर 5/8 करेंगे, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगी। दोनों को हम क्या करेंगे, 8 पंचे यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास आता है 39/40। अब यहाँ पर आता है लाभ प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत में, तो यहाँ पर आती है 39/40 और यहाँ पर आती है हमारे पास 5/8 गुना 100, क्योंकि 100 के प्रतिशत में जब भी निकालते हैं तो 100 करते हैं। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से सजा लेते हैं। 39 यहाँ पर लिखेंगे 39/40, यहाँ पर इसको हम पलट देंगे, 8 को ऊपर करेंगे 5 को नीचे करेंगे, 8 पंचे 40, इस तरीके से काट लेंगे। तो हमारे पास जहाँ पर आ जाएगा गुना 100 कर देंगे। यहाँ पर 39 इनको करेंगे तो 25 का 25 होगा गुना 100। इसको 100 को हम क्या कर, इस तरीके से 100 को हम काट सकते हैं इसको, 25 चौके 100। अब यहाँ पर आएगा 39 गुना 4, दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 156% आएगा। तो चलिए देखते हैं 156% कहाँ पर है। हमारे ऑप्शन में 156% ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका राइट आंसर होगा 156% ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समावर्तक यानी LCM क्रमश 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 121, ऑप्शन नंबर बी है 143, ऑप्शन नंबर सी है 127, ऑप्शन नंबर डी है 221। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर
13 गुना 1989 बट्टे 117, दोनों को हम अगर गुना कर देते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 17 को 17 से गुना 117 से गुना करेंगे तो 1989 आएगा। तो हमारे पास बचता है 13 गुना 17, दोनों को हम करेंगे 200 मल्टीपल करेंगे 221। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 836 को किससे भाग दिया जाए कि 33.44 प्राप्त हो जाए। 836 है तो किससे भाग अगर हम देंगे तो 33.44 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर 33.44 जब आ जाती है थोड़ी सी आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 836 डिवाइडेड x, क्योंकि हम कौन सी संख्या प्राप्त होगा उसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमको कौन सा संख्या निकालना है। तो यहाँ पर आएगा x बराबर 33.44। तो ये दोनों एक जाति की है और ये एक जाति के, इसको हम अलग कर लेते हैं। x बराबर हम लिखेंगे 836 बट्टे, सॉरी यहाँ पर 836 x बराबर होगा 33.44। तो x को हम इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 836 डिवाइडेड 33.44। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पर ऊपर हम 2 जीरो दे देंगे। तो इसको अब हमारे पास आ जाता है 836 डबल 0 3344। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। कितनी आसानी से हम समझ गए। चलिए 125 कहाँ पर आंसर है, सॉरी सिर्फ 25 आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 25 आएगा। 25 आंसर आपका यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 30 गुना 24 गुना 18 30 मीटर गुना 24 मीटर गुना 18 मीटर की विभाएं वाले घनाभ में अधिकतम किस लंबाई का विकर्ण होगा। ऑप्शन ए है 20 मीटर, ऑप्शन बी है 30√2, ऑप्शन सी है 15√2, ऑप्शन डी है 60 मीटर। तो चलिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब अगर हमसे चाहिए तो हम आपको इसका जवाब टेस्ट सीरीज नंबर 11 में आपको देंगे। तो चलिए सारी पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।